मेरे ख्याल से 90-20 मूवी हम सभी ने देखी है। जिसे भी हॉरर मूवी देखना पसंद है, ऐसी मूवी बहुत रोमांचित करती है। अच्छी खासी मूवी है और उसकी स्टार कास्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब एक मूवी बनती है तो उसमें और भी कई सारे लोगों की मेहनत होती है जो पर्दे के पीछे से अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों का काम सुबह से शुरू हो जाता है। उन्हें जाके वहाँ सेट देखना होता है, लाइट्स देखनी होती है और भी न जाने कितने ही काम वो लोग करते हैं। कई बार करते करते रात भी हो जाती है। ऐसे लोगों को कभी इतना क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि वो पर्दे के पीछे से रहते हुए सब संभाल लेते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसने 90-20 मूवी का जब काम शुरू हुआ था तो वो अक्सर सेट को देखते थे, उसका काम देखते थे कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो बहुत सारी बातें पहले से ही सबको समझा दी गई थी। जैसे रात को कोई परफ्यूम लगा के नहीं आएगा, कोई अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा, हर कोई किसी न किसी के साथ रहेगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन जो कहानी अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, शायद इसके बाद इस कहानी के बारे में भी इंटरनेट पर बहुत कुछ आ जाए। तो जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ये आदमी जो सेट देखने का काम करता था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पूरा स्केड्यूल बना हुआ था। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, सबकी अपनी अपनी शिफ्ट थी क्योंकि कई बार रात को भी इस फिल्म की शूटिंग होती थी। पहले तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, हॉरर मूवी की शूटिंग, और वो भी एक हॉन्टेड लोकेशन पर। जी हम, रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। लोग अपना अपना काम बहुत मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। तो इस आदमी का कहना है जब इस फिल्म की शूटिंग को 12 दिन हो गए थे और 13वें दिन की शूटिंग जब कंप्लीट हुई तो 12 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल सा था, जैसे हर मूवी में शूटिंग का दौरान होता है। सब काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन 13वें दिन की शूटिंग खत्म हुई और रात को जब एक छोटा सा ब्रेक लिया गया तो इन्होंने सेट को देखना शुरू किया। वो कुछ चेक कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ अजीब और अलग सा लगा। जब अच्छे से पूरा सेट चेक किया तो इन्हें तसल्ली हुई कि हाँ, अब सब ठीक है, तो जाके जान में जाना ही। इन्हें लगा कि इनका वहम है। रात के 9 बजे फिर से शूटिंग शुरू हुई और अब जो सीन शूट हो रहा था वो था फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा का वो रूप जो आपने देखा इस फिल्म में। वो शॉट लेते टाइम भी इस आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर उसने वेट किया कि शॉट पूरा हो जाए फिर देखते हैं क्या बात है। शॉट कंप्लीट हुआ और इसने फिर से सेट देखा कि सब सही है ना। तब भी इसे सब सही लगा। सोच रहा था कि मुझे ही ऐसा लग रहा है, ये सभी को ऐसा लग रहा है। तो उसने किसी एक और से पूछा जो उसके साथ काम कर रहा था। उसने कहा कि नहीं भाई, सब सही है, तुझे कोई वहम हुआ होगा। अदा शर्मा को ऐसे देख के और वो ये कह के हंसने लगा। इसने कहा कि रुक, मैं अभी आता हूँ, भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये गया सेट के पीछे, सैंडविच निकाला बैग से और जैसे ही पहला निवाला लिया तो कुछ आवाज़ आई। उसने यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। दूसरा निवाला लिया, तब फिर से आवाज़ आई। इस बार भी यहाँ वहाँ देखा तो कोई नज़र नहीं आया। उसने फटाफट अपना सैंडविच ख़त्म किया और हाथ धोने वॉशरूम चला गया। उसे आवाज़ आ रही थी कि सेट पर काम चल रहा है, कोई हॉरर सीन शूट हो रहा है। जब वो हाथ धो रहा था तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, पर सेट पर शूटिंग का शोर इतना था कि उसने उस आवाज़ को भी सेट से आती आवाज़ समझा। लेकिन वो सेट से आ रही आवाज़ नहीं थी, वहाँ उससे गलती हो गई थी क्योंकि वो आवाज़ उसके ठीक पीछे से आ रही थी। जब वो हाथ धो रहा था तो अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हल्के हाथ से थपथपाया। उसने तभी पलट के देखा पर वहाँ कोई नहीं था। ये देखते ही उसने हाथ धोते हुए सामने शीशे में देखा
तो एक लाल रंग का चेहरा नजर आया। उसने झट से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं। डरते डराते उसने हाथ धोए और वो बाहर सेट की तरफ आ गया। वहां आते ही उसने अपने साथी को कहा कि यार, अंदर जब मैं हाथ धो रहा था ना, तो कुछ अजीब से चेहरे वाली औरत नजर आई। दूसरे बंदे ने कहा कि वो देख, तुझे अदा शर्मा नजर आई होगी। यहाँ पे वही सीन शूट हो रहा था। सारे कांप रहे थे। उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी तरफ देखने से भी मना कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका मेकअप हटाया है, वरना तो रात में उसे खुद नींद नहीं आती। चल भाई, अब कल शूटिंग है, सेट देख के आते हैं और एक बार लाइट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। जब ये सेट देखने गया और लाइट वगैरह चेक की तो उसके कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुछ गुनगुना रहा हो। पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पहले उसने अपना काम ख़त्म किया और लगा कि नींद आ रही है शायद मुझे, तभी ऐसा ऐसा लग रहा है। अब ये लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे तो वहीं पर सबके सोने और रहने का इंतज़ाम भी किया गया था। अपनी शिफ्ट करके और काम ख़त्म करके चला गया सोने के लिए। रात के 11 बज चुके थे और सुबह 10 बजे से कुछ और भी सीन शूट करते थे। इसके लिए इन्हें पहले ही उठा था ताकि सेट और लाइट चेक कर सकें। जब कोई फिल्म बनती है तो सेट पर बड़ा खर्चा होता है, बड़ी बड़ी लाइट्स और कैमरा, तभी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से और संभाल के रखा जाता है। इसलिए इन्हें शूट से पहले और बाद में इन्हें चेक करना होता है। तो रात के 11 बजे आके वो सोने चला गया, जहाँ और भी लोग थे। एक कमरे में कुछ 6 लोग थे। कोई बेड पर सो रहा था तो कोई नीचे गद्दा लगा के सो रहा था। रात को 1 बजे के आसपास इसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और ये फौरन उठ गया। आवाज़ ऐसी जैसे कोई किसी को कोई चोट आई हो और वो दर्द से तड़प रहा हो। उसने बाहर आके देखा तो वो आवाज़ सेट की तरफ से आ रही थी। वो सेट की तरफ जाने लगा। मन ही मन ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई वहाँ गिर विर ना गया हो, किसी को चोट न लग गई हो, और इस टाइम वहाँ कौन होगा। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। जैसे जैसे वो सेट की तरफ जा रहा था वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। आगे पीछे देखते हुए, यहाँ वहाँ नज़र घुमाते हुए जब वो सेट की तरफ पहुँचा, सेट पर पहुँचा, तो वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो चीज़ों को देख रहा था। वहाँ लाइट भी बंद थी, बस हल्की सी रोशनी थी। जब उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया और उसने सोचा कि तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, इतने में वो आवाज़ अब आती है उसके सेट के पीछे से। उसने 2 बार सोचा कि वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, क्या और भी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। यही सब सोचते सोचते उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्के हाथ से थपथपाया। झट से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था और वो आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो अब डर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पैरों पर उसे कुछ महसूस हुआ। अंधेरा घना था। किसी के हाथ उसके पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगे, जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ के उसके घुटनों तक, फिर उसकी जांघों तक, उसकी छाती तक और फिर उसके गले पर आकर रुक गए। इस वक्त वो इतने डर चुका था कि वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, खुद को झटक रहा था। और देखते ही देखते किन्हीं 2 हाथों ने उसे जकड़ लिया था और उसके कानों में कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या गुनगुना रही थी वो औरत। धीरे धीरे उसके पीछे से वो सामने आने लगी और जब वो सामने आई, उसका चेहरा देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा फिल्म की शूटिंग के दौरान अदा शर्मा का मेकअप था। उसी तरह से देख रही थी, उसी तरह से वो हंस रही थी और ये सब देख के वो अब बेहोश हो चुका था। सुबह जब बाकी लोग वहाँ आए शूटिंग के टाइम, तब उसे लेटा हुआ देखा और उसे जगाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी छिड़का, डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में उसे होश आया। जब वो होश में आया तो बाकी साथियों ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा था।
उसका सिर बहुत दुख रहा था। किसी को कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ कैसे आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम की ज़रूरत है इन्हें, और कुछ दवाइयाँ दी हैं, टाइम से ले लेना, ठीक हो जाओगे। जब ये बात बाकी फिल्म की स्टार कास्ट को पता चली तो वो उसे देखने गए, जिनमें एक्ट्रेस अदा शर्मा भी थी। जब वो उसके पास गई तो वो डरने लगा। उसे रात वाली वो औरत याद आने लगी। अदा शर्मा उसके पास गई, पूछा कि आप ठीक है ना। उसने अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, जी मैम। आपको पता है इस फिल्म को बनाने में कई अड़चने आई थी, क्योंकि जहाँ इस फिल्म की शूटिंग हुई थी वो एक भूतिया जगह थी, सबसे खतरनाक हॉन्टेड प्लेस, जहाँ ऐसा ऐसा होता रहता था। इतना सब होने के बावजूद भी फिल्म को कंप्लीट किया और लोगों को वो फिल्म पसंद भी आई। इस फिल्म से जुड़ी लोगों की अलग अलग और अपनी अपनी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ सामने आ जाती हैं, कुछ कहानियाँ पर्दे के पीछे ही छिपी रह जाती हैं। आपको इस फिल्म से जुड़ी और कोई कहानी पता हो तो ज़रूर बताना।